पीएम मोदी आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बीते दिन बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड स्थित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं। एक बड़ी रैली को पीएम मोदी यहां संबोधित करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। पीएम मोदी एक बार फिर से बुलंदशहर में 2014 के बाद यहां पर होंगे और इस रैली से पहले वो 20,000 करोड़ की परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो पीएम मोदी का ये बुलंदशहर दौरे के दौरान में एक तरफ जहां लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को लेकर पीएम मोदी अपने साथ पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के लिहाज से पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि बेहद खास है और बार बार उत्तर प्रदेश के कोने कोने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद में पीएम मोदी की पहली जनसभा होगी, तो जाहिर तौर पर इसमें तय हो जाएगा कि पार्टी की आगे क्या लाइन होने वाली है। और देखिए, एक तरफ पार्टी की लाइन बड़ी क्लियर है, मोदी की गारंटी। दूसरी तरफ पीएम मोदी क्या नया विजन रखने वाले हैं, उसको लेकर भी लगातार नजर बनी हुई है कि आज जब पीएम मोदी रामलला के विराजमान होने के बाद जब बात रखेंगे तो इसमें क्या फोकस होने वाला है। हालांकि ये माना जा रहा है कि महिला और युवाओं को फोकस किया जा रहा है। पीएम मोदी बता चुके हैं कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं, तो ऐसे में आज जब बुलंदशहर में पीएम मोदी की मौजूदगी होगी तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से उनके एक एक शब्द पर सबकी नजर रहने वाली है। पीएम मोदी बुलंदशहर को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण भी करने वाले हैं। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास भी पीएम मोदी करने वाले हैं और कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। 20,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास पीएम मोदी इस मौके पर करने वाले हैं जब बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली होने जा रही है और रैली की तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही ले लिया था। वो तस्वीरें भी आपने देखी। निरीक्षण करने पहले ही पहुंचे, किस तरीके से पूरा आयोजन हो चुका है तैयार, उसको लेकर उन्होंने पूरी बाकायदा निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। तो ये देखिए तस्वीरें, इसी मैदान में पीएम मोदी पहुंचेंगे और हजारों लाखों की तादाद में जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, पीएम मोदी को चाहने वाले हैं, वो पहुंचने वाले हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया को बीजेपी बड़ा संदेश देने की यहां से कोशिश भी करने वाली है, जिसको माना जा रहा है। और बुलंदशहर से आगाज शुभ है पीएम मोदी के लिए, इस लिहाज से भी इसको बहुत खास माना जा रहा है। और आयुष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? एक तरफ ठिठुरन भरी सर्दी और दूसरी तरफ पीएम मोदी को लेकर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और क्या तैयारियां हैं इस वक्त? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहां पर और ये बुलंदशहर का नवादा इलाका है, नवादा गांव चोला थाना इलाके में, नवादा इलाके में दरअसल ये प्रधानमंत्री की जनसभा और अहम इस वजह से है क्योंकि लोकसभा चुनाव का ये शंखनाद भी है। 2014 लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने इसी बुलंदशहर से शंखनाद किया था और उसका बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखा गया था। बीजेपी ने अकेले दम पर 71 लोकसभा सीटें जीतकर एक तरह से इतिहास रच दिया था। एक बार फिर से वही प्रयास बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दरअसल इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 7 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ था सपा बसपा कोalition की वजह से। और इस बार बीजेपी चाह रही है कि राम मंदिर का जो बड़ा असर है, इसके अलावा विकास और लाभार्थी योजनाएं जो हैं उनको टारगेट करके आज यहां पर पहुंचा जाए। बुलंदशहर में कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से को देने वाले हैं। कल्याण सिंह के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज की आज शुरुआत होगी और साथ ही इसी तरह से मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर विश्वविद्यालय की सौगात भी मिलने वाली है। इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर का जो डेडिकेटेड हिस्सा है ईस्टर्न पार्ट, उसका भी आज एक तरह से सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। अहम पश्चिम उत्तर प्रदेश इस वजह से है क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज मुस्लिम वोटर्स रहे हैं। इस इलाके में 20% से ज्यादा मुसलमान हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और लगभग 6% लोध वोटर्स हैं। वो लोध वोटर्स जिनके सबसे बड़े नेता के तौर पर कल्याण सिंह की पहचान रही है और राम मंदिर के पूरे आंदोलन में कल्याण सिंह पिछड़े वर्ग को एक तरह से लीड करते रहे। उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब विवादित ढांचे को गिराया गया
उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया तब की नरसिम्हा राव सरकार की तरफ से, लेकिन कल्याण सिंह एक बड़े नेता के तौर पर उभरे और उन्हीं के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। कुल 20,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत है। आज एक तरह से सौगात मिलने वाली है पश्चिम उत्तर मतलब ये प्रदेश बोल को। के चले कि राजनीति का ज्वार यहीं से पैदा करने की कोशिश आज पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे, जिसके जरिए जीत मिलेगी 2024 में, और जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। बेशक जो आपने कहा बिल्कुल उसी तरह से 2014 में भी जब मुख्यमंत्री मोदी थे और प्रधानमंत्री बनने की तरफ आगे बढ़े थे, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बुलंदशहर आ रहे जी। हैं। और उत्तर प्रदेश जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, अगर 400 का टारगेट सपने में भी रखना है ठीक। या उसको अचीव करने का प्रयास भी करना है, तो बीजेपी ये भली भांति समझती है कि उत्तर प्रदेश कितना अहम है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुष आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और देखिए आयुष लगातार वहां पर मौजूद है, नजर बनी रहेगी